सविता, जिसकी उम्र 21 साल के करीब थी, यह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अगर कोई भी इंसान उसे देख लेता तो इस पर फिदा हो जाता। हर कोई उसे पाने की कोशिश किया करता था। एक दिन रात में 8 बजे के करीब सविता अपने पिता को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद उनके कमरे में जाकर लेट जाती है। फिर रात के 9 बजे के करीब उसके पिता अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो अपने बिस्तर पर अपने बेटी को लेटा हुआ देखते हैं। फिर उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फिर सविता अपने पिता से कहती है कि पापा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है और आज मुझे डर भी लग रहा है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं पर सो जाऊं। फिर उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पर सो जाइए। फिर ये दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। अब आधी रात का समय गुजर जाता है। रात के 1 बजे करीब सविता अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है। वह इतने अच्छे तरीके से स्पर्श करती है कि उसके पिता की भी आंख खुल जाती है। अब सविता यह भूल जाती है कि यह मेरे पिता हैं। उसके पिता भी यह भूल जाता है कि यह मेरी बेटी है। दोस्तों, उस रात इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों 6 महीने का समय गुजर जाता है। सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता लगता है तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है। फिर सविता नाम की जो लड़की होती है, यह एक ऐसा कदम उठाती है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी और परेशानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की है। बलिया जिले के अंतर्गत एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें एक 45 साल का व्यक्ति था। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम सविता था। इसकी उम्र 21 साल की करीब थी। उससे छोटी बेटी 15 साल की थी, जिसका नाम गरिमा था। और उससे छोटा बेटा आशीष, जो 6 साल का था। उस व्यक्ति की पत्नी का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। वह खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। इनके परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। उस व्यक्ति को अगर कमी थी तो एक औरत की, उसको औरत की कमी सताने लगी थी। इसीलिए वह अपने कई दोस्तों से और रिश्तेदारों से कहा था कि वह शादी करना चाहता है और एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता है जो उसके बच्चों की परवरिश कर सके, साथ ही उसका भी ख्याल रख सके। अब सविता के पिता ने जिन जिन लोगों से कहा था, वह लोग ऐसी औरत की तलाश करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक दिन सविता यानी उनकी जो बड़ी बेटी होती है, उसको पता लग जाता है कि उसके पिता दूसरी शादी करना चाहते हैं। अब सविता बड़ी चिंतित हो जाती है और वह यह सोचने लगती है कि जो हमारी सौतेली माँ आएगी, वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, वह हमें खुश रख पाएगी कि नहीं, हमारी परवरिश भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब उसे काफी चिंता सताने लगी थी। वह यही सोच रही थी कि आखिर होगा तो क्या होगा। दोस्तों, सविता ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन वह अपने कॉलेज जाती है और वहां पर अपनी एक दोस्त शालू से जाकर मिलती है और उससे कहती है कि तू तो जानती है, मेरी माँ का 2 साल पहले एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका है। अब मेरे पिता दूसरी शादी करना चाहते हैं। मेरे 2 छोटे छोटे भाई बहन हैं। मुझे उनकी काफी चिंता सता रही है। अब मैं समझ नहीं पा रही हूं, आखिर करूं तो क्या करूं। फिर शालू जब उसकी यह बात सुनती है तो सविता को समझाती है कि देख, तेरे जो पिता है वो ना तो तुझसे प्यार करते हैं और ना ही तेरे भाई बहन से प्यार करते हैं। उनके मन में काम वासना जागी हुई है। वह सिर्फ औरत से प्यार करते हैं और इसीलिए वह दूसरी शादी करना चाहते हैं और अपनी काम वासना को शांत करना चाहते हैं। अब इसका एक ही रास्ता है कि तू अपने पिता के साथ शारीरिक संबंध बना ले, उनकी वासना शांत कर दे।
अगर तू ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो तेरे पिता दूसरी शादी नहीं करेंगे और उनकी काम वासना भी शांत हो जाएगी। सविता शालू के ऊपर गुस्सा हो जाती है, उसे भला बुरा सुनाने लगती है। वह कॉलेज से घर आती है। अब सविता के दिमाग में वह बात गूंजने लगी। काफी सोच विचार के बाद वह फैसला करती है कि शालू की बात सही है और वह यही सोचने लगती है कि वह ऐसा काम अपने पिता के साथ करेगी तो करेगी। दोस्तों, एक दिन शाम के 7 बजे का समय होता है। सविता अपने पिता को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद अपने पिता के कमरे में जाकर लेट जाती है। रात के 9 बजे के करीब उसके पिता अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो अपने बिस्तर पर अपनी बेटी को लेटा हुआ देखता है और उससे पूछने लगता है कि बेटा क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर सविता अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे डर भी लग रहा है और आज मैं यहीं पर सोना चाहती हूँ, आपके साथ सोना चाहती हूँ। फिर उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पर सो जाइए। फिर ये दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आधी रात का समय गुजर जाता है। रात के 1 बजे के करीब सविता अपने पिता को छूना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसके पिता की भी आंख खुल जाती है। अब सविता ये भूल जाती है कि यह मेरे पिता हैं और उसके पिता ये भूल जाते हैं कि यह मेरी बेटी है। अब धीरे धीरे करके यह दोनों एक एक करके अपने कपड़े उतार देते हैं और पूरे निर्वस्त्र हो जाते हैं। एक दूसरे को आगोश में ले लेते हैं और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दो दोस्तों, यह दोनों इस तरीके से संबंध बनाता है कि इन दोनों की खूबसूरत सिस्कारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। अब लगभग 2-3 बार यह दोनों संबंध स्थापित करता है और जब थक जाता है तो वहीं लेट जाता है। अब दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है, वह अपने पिता से कहीं ना कहीं नजरें नहीं मिला पा रही थी और जो उसका पिता होता है वह भी अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता था, यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। अब उसके पिता यह भूल चुका था कि वह दूसरी शादी करेगा, क्योंकि उसे घर में ही अपनी बेटी के साथ वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे चाहिए था। अब दोस्तों, इस तरीके से 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद सविता प्रेग्नेंट हो जाती है। सविता को जब पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है तो वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। अगर इसके बारे में बाहर के लोगों को पता लगेगा तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। हमारे मुंह पर लोग थूक के ना जाने लोग क्या क्या कहेंगे। अब उसके पिता को भी काफी टेंशन हो जाती है और वह यही सोचने लगता है कि आखिर क्या किया जाए। अब दोस्तों, उसके पिता एक निजी अस्पताल में बात करता है और वहां के डॉक्टर को मोटे पैसे देता है, मोटी रकम दे देता है और सविता को लेकर उस अस्पताल में चला जाता है और सविता का अबॉर्शन करा देता है। अबॉर्शन करवाने के बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों का फिर से रोज यही काम चलने लगा था। ये पिता अपनी बेटी के साथ संबंध बनाया करता था। इस तरीके से दोस्तों 3 महीने का समय और गुजर जाता है। 3 महीने के बाद आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनको पता लग जाता है, उनको भनक लग जाती है कि ये व्यक्ति अपनी बेटी के साथ गलत काम करता है। धीरे धीरे ये बात पूरी गांव में फैल जाती है और उड़ती उड़ती बात सविता को भी पता लग जाती है कि आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको पता लग चुका है मेरे और मेरे पिता के बारे में। अब सविता को काफी टेंशन सताने लगी थी, उसको काफी चिंता हो रही थी। वह सोच रही थी कि अब मेरे पिता की इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी भी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग हमारे ऊपर थू थू करेंगे। अब दोस्तों, सविता एक गलत कदम उठाती है। सविता अपने कमरे में जाती है और पंखे से लटक कर अपनी जान दे देती है। थोड़ी देर के बाद उसके पिता घर पर आता है और दरवाजा तोड़ के जब देखता है तो उसकी बेटी फंदे पर लटकी हुई थी। उसके पिता यह सब देखकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब आस पड़ोस के लोगों को तो पता था कि यह व्यक्ति अपनी बेटी के साथ गलत काम करता था, इसीलिए वह पुलिस को बुला लेते हैं और थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। फिर बॉडी का पंचनामा बनाया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस सविता की मौत के बारे में गांव वालों से पता करती है तो लोग यही सच्चाई बताते हैं
कि जो यह व्यक्ति अपनी सगी बेटी के साथ गंदा काम किया करता था, जिससे वह कई बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन इन्होंने उसका बच्चा गिरा दिया था। अब पुलिस सविता के पिता को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ करने लगती है। फिर सविता के पिता भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर इसके ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है और इसको अदालत में पेश किया जाता है। जज साहब द्वारा इसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि जो सविता ने किया वह वाकई गलत था। क्योंकि इसमें सविता की सबसे बड़ी गलती थी। अगर उसके पिता दूसरी शादी करना चाहता था तो उसे दूसरी शादी कर लेने देना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि जो सौतेली माँ आती है वह बच्चों को परेशान करती है। बहुत सी ऐसी औरतें भी आती हैं जो दूसरे के बच्चों को भी प्यार करती हैं, अपना समझती है, अपना समझकर परवरिश भी करती है। हालांकि सविता ने जो जो गलत कदम उठाया वह उसको नहीं उठाना चाहिए था। सविता ने रिश्तों को तोड़ दिया, रिश्तों को शर्मसार कर दिया। आप लोगों के हिसाब से सबसे बड़ी गलती किसकी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।